नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जनता को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस 1.5 महीने से प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में लगी है, लेकिन आज तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए। मित्रों, मैं प्राय पूरे हरियाणा में सभी लोकसभा क्षेत्रों में भी हुआ हूं और करनाल लोकसभा क्षेत्र जो कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए यहां तो विधानसभा अनुसार भी और उसके नीचे भी बहुत जगह पर मेरा आना जाना हुआ है। सारी व्यवस्थाएं सब बन गई हैं, कार्यकर्ता काम में लग गए हैं, कार्यालय सब खुल गए हैं। जैसा यहाँ का कार्यालय भी कुछ दिन पहले मैं स्वयं उद्घाटन के अवसर पर आया था, आज यहाँ कार्यालय के अंदर फिर मुझे आने का मौका मिला है, तो सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। और आज की विशेष बात यह है कि हरियाणा के बहुत से और लोग भी, जिनको ये पता लगा कि यहाँ पर मैं आज शाम को रहूंगा, तो जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें बहुत से लोग आकर के मिले हैं। और प्रत्यक्ष एक हमारे जो क्या नाम मनोज बेगमपुरिया, ये बहुत अच्छा एक नौजवान और बहुत पहले से साथ में खड़े हैं, तो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके बहुत से साथी भी आज यहाँ आए हैं, लेकिन अभी तो केवल मिलने के लिए आए थे, लेकिन इनकी इच्छा हो गई कि आज ही पार्टी ज्वाइन करो। बाद में एक बड़े कार्यक्रम में इनके और भी साथी होंगे, बड़ी रैली करके भी उनको सबको पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। देश भर में लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है और एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक हरियाणा में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। और इसी को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई लोकसभा उम्मीदवार नहीं है, तो वो अंबाला में एक दुकान है जहां बाराती किराए पर मिलते हैं, उसने संपर्क करें, शायद वो प्रत्याशी किराए पर दे दे। अंबाला लोकसभा की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और अंबाला लोकसभा की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है। जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल अंबाले का होगा, तो जनता ने ये मन बना लिया है। और आज अंबाला कैंट में वह अपने बड़े भाई अनिल विज जी के साथ पूरे बाजार में जाएंगे। और इससे पहले हमने रोड शो भी यहाँ किया था, वो भी बड़ा जबरदस्त था। लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का लोगों ने मन बना लिया। देखिए, चुनाव अभियान हमारा पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हम दुकान दुकान जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मोदी जी का पैगाम पहुंचाएंगे। जो कुछ मोदी जी ने किया है इस देश के लिए और जो वो करने का सोच रहे हैं, हम उससे लोगों को बताएंगे उसके बारे में। तो उनको मेरा ख्याल मिल नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो, और मेरा उनको सुझाव है। यमुनानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से कोई लाभ नहीं होगा और इसी के साथ कांग्रेस नेता नीलय सैनी के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज नई नई बात करते हैं, वे समाज को बांटने की बात करते हैं। ये देश शांति और भाईचारे वाला देश है। अब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो समाज के सभी वर्गों को न्याय देगी और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है जो चलेगा नहीं। कृपया करके ये बता दें
कि इन्होंने देश को 10 साल में क्या दिया है सिवाय नफरत फैलाने के। ये तो भारतीय नफरत पार्टी आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। ना आपने लोगों को रोजगार दिया है, ना आपने महंगाई कम की है। 10 साल का अपना लेखा जोखा ये बता दें। अगर इनके पास कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते, भाजपा उसकी बात करती। आज भी केवल धर्म के नाम पर आप बंटवारे की बात करते हो। जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया। जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उन आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम ने ये कहते हुए दिखे कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उसकी जांच कराएंगे। जिस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जांच तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग पर भी होनी चाहिए। जेजेपी के उम्मीदवार राहुल फाजिल पुरिया ने बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर जमकर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि 10 साल में डीजल वाहन तो 15 साल में पेट्रोल वाहन भी बैन हो जाते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत को तो 20 साल दे दिए, लेकिन अब जनता ने उन्हें बदलने का मूड बना लिया है। आज बादशाहपुर के अंदर हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में और गांव के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। सैकड़ों लोगों का जन समर्थन भाई राहुल फाजिल पुरिया के पक्ष में आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांवा जिसको साइलेंट सीट मानते थे, आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है। और उसका कारण यही है कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है, जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिल पुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को और दुष्यंत चौटाला जी को जिन्होंने इनमें विश्वास व्यक्त किया। और बहुत जल्द दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह जी इनके कैंपेन में शामिल होंगे और इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और प्रत्येक कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत उत्साहित है। हमारे तमाम पार्टी के सीनियर नेता साथ लग करके राहुल फाजिल पुरिया की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करेंगे। भाई चर्चा जो चल रही है तो आप लोगों से सुनते हैं हम, तो जो चर्चा है कहीं चिंगारी है वहीं आग होती है। फरीदाबाद में स्थित बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच में पहुंचे और एक पीड़ित परिवार पर एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में ही मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं हमले के बाद प्रीति परिवार ने डायल 112 पर पुलिस को बुला लिया और घटना के बाद पलवल के सरकारी अस्पताल में लेकर गए। सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सफदरजंग अस्पताल में वे पहुंचे थे, जहां पर उनके बेटे को इलाज के लिए भर्ती किया गया। हम इंक्वायरी पे से नीचे आए थे तो इर्द को गुंडे छिपे हुए थे, तो एकदम जब हम पीछे से जब अटैक करा उसने एकदम मारपीट चालू कर दी हमको सब पे। किस चीज की इंक्वायरी चल रही है? पैर की इंक्वायरी चल रही थी, उसने पैर बिगाड़ दिया था। किसके खिलाफ? और साबिर के खिलाफ चल रही थी। डॉक्टर साबिर? हाँ जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर है। डॉक्टर साबिर। कब हुआ क्या था पूरा मामला बताओ जी। हमारे लड़के का पैर का मसला था, उसने ना तो कागज दिया मुझे। मैंने उससे बोला भी था कागज दे दे, मैं लड़के को दाखिल कर लूँ कहीं और हॉस्पिटल में कर लूँ। उसने बोला तो पिटेगा और यहाँ पे या तो यहाँ से भाग जाना है तो मारपीट होगी। किस नाम से अस्पताल है? सना मेडिकल के नाम के। सर हम 112 से आए हैं। हमारे पास सूचना आई कि बीके अस्पताल में झगड़ा हो रहा है, तो हम तुरंत आ गए। आने के बाद देखा कि झगड़े वाले जो करने वाले थे वो तो हमें नजर नहीं आया, वो चले गए। बाकी हमने
संबंधित थाना को इतला कर दिया, उनकी गाड़ी आ गया और कंप्लेंटर को लेके गया। क्या बताया था उन्होंने कहा जी झगड़ा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट कर रहा है, पहले से कोई हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी डॉक्टर की बात नाम ले रहा था। ये किसी इंक्वायरी में आए थे वो लोग? फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्टर 12 जीएसटी विभाग में तैनात एक ईटीओ और उसके 2 सहयोगियों को 5,20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर ईटीओ और उसके 2 अन्य सहयोगियों को जीएसटी कार्यालय से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि जीएसटी विभाग में तैनात ईटीओ भूषण 2 दिन बाद अपनी रिटायरमेंट पूरी कर घर जाने वाले थे, लेकिन घर जाने से पहले वो हवालात पहुंच गए। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दो साथियों समेत रंगे हाथों पकड़ा गया। फरीदाबाद का ये मामला है जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और 5,20,000 लेते ईटीओ को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 साथी भी रंगे हाथ पकड़े गए। मामला फरीदाबाद का है जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और 5,20,000 रुपए लेते हुए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ और साथ ही 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। ईटीओ गिरफ्तार हुआ और 5,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ईटीओ को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 5,20,000 लेते हुए ईटीओ को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 साथियों को भी धर दबोचा। मामला फरीदाबाद के सीही गांव का है जहां गांव के ही रहने वाले दोनों पक्षों के बीच में पंचायती चौपाल को लेकर पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसी को लेकर पहले भी कई बार दोनों पक्षों में झगड़े हो चुके हैं, लेकिन इस रंजिश ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमलावर हो गया। वहीं आपको बता दें आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें पीड़ित की बाल जान बची, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए सीही गांव का मैटर है ये और हमारे पास अभी सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के अंदर इसके में कंप्लेंट मिली है। सीसीटीवी फुटेज को भी हम एक बार देख रहे हैं, दोनों तरफ से चेक कर रहे हैं और इसके अंदर जल्दी एफआईआर दर्ज करके और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस मामले को लेकर ये जो है वो लड़ाई झगड़ा है, विवाद किस बात को लेकर? ये बेसिकली गाँव में 2 ग्रुप हैं, उनका आपस में चौपाल को लेकर झगड़ा है, कुछ टाइम से चला रहा है, हमारी नॉलेज में है। मैं प्रिवेंटिव एक्शन भी पहले इसमें लिया हुआ है, बट इसमें जो ये हुआ है अभी झगड़ा, इसके ऊपर भी हम तुरंत एक्शन करेंगे और एफआईआर दर्ज कर क्या है कि सर इस पे विवाद हो रहा है हमारा काफी टाइम से। ये लोग क्या है इस पर कब्जा करना चाहते हैं चौपाल पे। पहले भी 1-2 बार वारदात हो चुकी है, मारपीट हो चुकी है। एक भाई है हमारा, उसका घर गांव से बाहर है रोड पे, मैं उसे छोड़ने जा रहा था, चौपाल पे बाथरूम बना हुआ है, वो चढ़ गया, मैं भी चढ़ गया उसके साथ। उसके बाद पेशाब करके जैसे हम वापस आए तो दर्शन आ गया वहाँ। दर्शन ने मेरे से कहा हाँ भाई तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों कहा हो? अरे ये तो हमारी चौपाल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? बाहर निकलो तुम यहाँ से। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने यमुनानगर के सरोजनी कॉलोनी में आयोजित हनुमान जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद भी लिया और इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने सभी देशवासियों को बता दें कि चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही मतदाताओं का आह्वान किया और ये मतदाता सबका अधिकार है। साथ ही जनता की तरफ से और जनता के लिए प्रतिनिधियों को चुना गया और इसलिए राष्ट्रहित में ध्यान रखकर सभी मतदान अवश्य करें। साथ ही हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
निश्चित है कि हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की गरिमा यही है कि जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जब जनता के द्वारा की बात आती है कि लोकतंत्र का निर्माण, तो वहाँ निश्चित है कि जनता के द्वारा अर्थात जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मतदान अधिकार भी है और मतदान कर्तव्य भी है। हिसार सिरसा बाईपास पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण सड़क किनारे रखे रबड़ के पाइपों में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि 10 किलोमीटर दूर से भी धुएं का गुब्बार देखा जा सकता था और आग से हाउसिंग बोर्ड समेत आसपास की कॉलोनियों में धुआं घरों में घुस गया, जिससे लोगों को घुटन महसूस होने लगी। वहीं आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया, मगर आग का फैलाव इतना ज्यादा था कि दमकल विभाग की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर चिंगारी उठी और जो नीचे कचरा पड़ा रहता है उसमें आग लगकर ये प्लास्टिक पाइपों की प्लास्टिक पाइप पूछ गई और आग इतनी भयंकर थी कि जो ये साइड में घर है उनके अंदर तक धुआं हो गया था। तो ये मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह, हाँ फायर ब्रिगेड सही समय पे आ गई थी जी। फायर ब्रिगेड आ गई और कुछ हाउसिंग बोर्ड वासियों का भी सहयोग रहा, तो इससे आग काबू पाया गया, नहीं तो भारी नुकसान होने की संभावना थी जी। तो क्या नाम है, कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया गया? पौना घंटा, डेढ़ घंटे के आसपास हो गया आराम से आग। और कोई जान माल का ना जान माल का बचाव हो गया। मैं जब आया था तो आग के ना बिल्कुल उबाल से भरे, जैसे गुब्बारे से होते हैं बड़े बड़े, उस टाइप से फैले हुए थे और घर के अंदर धुआं वगैरह जा रहा था काफी, ठीक है ना। और फायर ब्रिगेड आई हुई थी तो उन्होंने बचाव कर दिया काफी हद तक। पुलिस प्रशासन आई हुई थी, उनका सहयोग रहा और हाउसिंग बोर्ड वासियों का भी सहयोग रहा इस चीज के अंदर। बिल्कुल अब तो काफी कंट्रोल कर लिया गया काफी हद तक। आग किसमें लगी हुई थी? हाँ जी, आग किसमें लगी हुई थी? किसमें लगी हुई थी ये तो बता रहे हैं जी, ट्रांसफार्मर में कोई चिंगारी उठी है। हमारे पास 1:45 बजे इसकी कॉल आई, मैसेज आया भाई अपने सिरसा रोड पे पाइप में आग लग रही है। मौके पर 3 गाड़ियां मौके पहुंचाई, बाद में फिर और गाड़ियां जरूरत पड़ी, 4 गाड़ी और लेके आए। आसपास के जो स्टेशन थे वहां से हमने गाड़ी मंगवाई। तो सर ये हमारा फॉर्म होता है AFFF एक्टिव फ्लेमिंग फॉर्म, उसका यूज किया सर, जहाँ की सहायता से हमने आग पर काबू पाया सर। लगभग 200 लीटर कितने पाइपों में आग लगी हुई है? ये सर 40 से 50 पाइप हो गए सर ये। अच्छा जी, तो कितने घंटे के अंदर आग का? हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया सर, 1 से 1.5 घंटा लग गया। 7 से 8 गाड़ी थी और 10 से 12 पंप की कैन हमारी यूज हो गई। यहाँ ये जो अपने पाइप पड़े हैं प्लास्टिक के, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था और शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी ने चिंगारी कोई बीड़ी सिगरेट की वजह से लगी होगी। अभी जांच की जाएगी, इसकी जांच के बाद ही पता लगेगा। तो कितने पाइप थे यहाँ पाइप आपके सामने दिख ही रहे हैं, काफी पाइप पड़े थे। तो कोई जान का कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। फायर ब्रिगेड जल्दी आ गए थे और उन्होंने इस पर काबू पा लिया था। झज्जर बादली मार्ग पर गांव उखल चनाकोट में बता दें उसके पास बाइक और कार में टक्कर हो गई। बाइक सवार शख्स के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। मृतक बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। सब इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना मिली थी। मृतक की पहचान श्री भगवान के रूप में हुई है और जो खुंगाई का रहने वाला था। ये कल 22/4/24 को रात को हमारे को सूचना मिली थी करीब 10 बजे बारली गुड़गांव रोड पर कोट बस अड्डा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है कार और मोटरसाइकिल का। जो हम मौके पर पहुंचे थे, को कार चालक वाला था उसमें आगे था, मोटरसाइकिल वाला पीछे था।
जो उसने कार वाले ने अचानक ब्रेक लगने के कारण मोटरसाइकिल वाला टकरा गया पीछे से और चोट लगने के कारण वो इलाज के लिए यहाँ लेकर गया, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, कार वाले के खिलाफ एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज कर दिया है मरने वाले के भतीजे के बयान पर। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये अपने झज्जर से अपने गांव खुंगाई जा रहा था। अच्छा, खुंगाई का रहने वाला था, झज्जर में टायर पंचर की दुकान थी। झज्जर में एक नील गाय बाइक के सामने आ गई, जिसे बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम से शिकायत मिली थी, कि जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला ये है भाई, एक्सीडेंट हो गया कल डाकला मोड़ के पास। विकास सन ऑफ जसवंत गांव डाकला का भाई अचानक नील गाय आ गई, मोटरसाइकिल पर आ रहा था ये झज्जर से अपने गांव डाकला जा रहा था। अचानक नील गाय आने के कारण उसके बचाने के चक्कर में सफेदे में इसकी मोटरसाइकिल लगी, जिससे इस पे सिर में चोट लगी। चोट लगने के कारण ये पोस्टमार्टम करा दिया, पोस्टमार्टम में भी करा दिया इसका। यमुनानगर में हुए ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि शहर की हनुमान कॉलोनी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि मृतक ने प्रेम विवाह किया था और इसी के चलते सड़की पक्ष की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी ली और जान ले ली, और जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें जो 2 सगे भाई है और दोनों ने ही अपनी बहन के लव मैरिज की का बदला लेने के लिए ये हत्या की है और यही मेन मोटिव है उनका। और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुल 5 आरोपियों के साथ मिलकर ये हत्या की है। बाकी 2 आदमियों को और चोटें पहुंचाई हैं जो जेर इलाज है। हमने इनको कल गिरफ्तार कर लिया था और आज अदालत में पेश किया, जिनके 2 दिन पुलिस रिमांड दिया गया है। जाखल मंडी में लगातार मिलावटी सामानों की बिक्री की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से समय समय पर सैंपलिंग करवाई जा रही है। और इसी के चलते मंगलवार को भी खाद्य सुरक्षा विभाग के डॉक्टर आजाद के नेतृत्व में टीम ने जाखल मंडी की एक दुकान में देसी घी, तेल और चीनी के साथ देसी ब्रांड के पदार्थों के सैंपल लिए और इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। और इसे लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर आजाद ने कहा कि जाखल शहर से लगातार मिलावटी सामान बिक्री की शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर शिकायत के आधार पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।